हेलो स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स एमएससी प्रीवियस की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज के इस सेक्शन में अपन डिस्कस करेंगे ल्यूवेल थ्योरम को। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लिखते हैं ल्यूवेल्स थ्योरम। ओके स्टूडेंट, तो ल्यूवेल्स थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं फेज स्पेस को, कि फेज स्पेस अपना होता क्या है, किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है फेज स्पेस की। ओके, तो सबसे पहले अपन ल्यूवेल्स थ्योरम से पहले अपन डिस्कस करेंगे फेज स्पेस को। तो देखिए फेज स्पेस क्या होता है अपना। बात करें यदि अपन फेज स्पेस की, तो देखो फेज स्पेस अपने पास ऐसा स्पेस होता है जिसमें किसी पार्टिकल की स्टेट को पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ मोमेंटम कोऑर्डिनेट से भी डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, कि बात करें अपन यदि अपना एक ऐसा स्पेस हो, यदि अपने पास एक ऐसा स्पेस हो जिसमें पार्टिकल की पोजीशन को केवल पार्टिकल की स्टेट को केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब किया जाता है, दैट इज पार्टिकल को एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो स्पेस अपने पास कौन सा स्पेस होता है, वो पोजीशन स्पेस कहलाता है। और यदि अपन बात करें एक दूसरे स्पेस की जिसमें पार्टिकल की स्टेट को मोमेंटम एक्सिस, ठीक है, जिसमें पार्टिकल की स्टेट को px, py और pz के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो अपने पास होगा मोमेंटम स्पेस। ओके, लेकिन यहाँ पे अपन एक ऐसा स्पेस डिफाइन कर रहे हैं जहाँ पार्टिकल की स्टेट को बताने के लिए अपन पोजीशन के साथ साथ उसके मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। ओके, तो ये जो स्पेस अपना कहलाता है वो होता है फेज स्पेस। ओके, तो फेज स्पेस में सबसे पहले अपन डिफाइन कर लेते हैं फेज स्पेस को। तो डेफिनेशन इसकी अपने पास लिखी जाती है, द स्पेस in which state of a particle the state of a particle can be represented by position coordinates along with momentum coordinates ठीक है। तो ये तो अपने पास एक डेफिनेशन हो जाएगी फेज स्पेस की। और यदि अपन इसको दूसरे टाइप से यदि अपन डिफाइन करना चाहें, तो देखिए यहाँ जो अपन सिस्टम की बात करें तो सिस्टम अपने पास दो टाइप के हो सकते हैं, एक अपना स्टैटिक सिस्टम हो सकता है और दूसरा अपना डायनामिकल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ अपन ल्यूवेल्स थ्योरम के लिए जो सिस्टम अपन कंसीडर कर रहे हैं वो अपना सिस्टम कैसा होगा, डायनामिकल सिस्टम होगा। और उसी डायनामिकल सिस्टम की फॉर्म में यदि अपन फेज स्पेस को डिफाइन करें, तो यहाँ अपने पास दूसरी डेफिनेशन लिखी जाती है, और
the space in which the complete dynamical specification of a system is given by a point having 2n coordinates, और ये कोऑर्डिनेट अपने पास होते हैं n कोऑर्डिनेट्स तो अपने पास होंगे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और n कोऑर्डिनेट्स अपने पास होंगे मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। q1 q2 डॉट डॉट qn, p1 p2 डॉट डॉट pn, ठीक है। तो ये जो स्पेस अपन ने डिफाइन किया है, ये कौन सा स्पेस कहलाता है? इज नॉन एज फेज स्पेस। ओके, तो बात कर ले यदि अपन फेज स्पेस की डेफिनेशन की, तो फेज स्पेस की डेफिनेशन अपने पास किस तरीके से लिखी जाती है? द स्पेस इन विच द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन कोऑर्डिनेट्स अलॉन्ग विद मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे यदि अपन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं किसी भी पार्टिकल के लिए, तो यहाँ अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है 6, जस्ट डबल। ओके, तो ये जो फेज स्पेस है अपना, ये 2n डायमेंशनल स्पेस भी कहलाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपने पास फेज स्पेस की। अब अपन वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो है अपना ल्यूवेल थ्योरम। तो ल्यूवेल थ्योरम जो अपनी दी गई थी, इसी फेज स्पेस को लेके दी गई थी, और यहाँ अपने पास ल्यूवेल थ्योरम के कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। तो ल्यूवेल थ्योरम में अपने पास क्या आता है? ल्यूवेल थ्योरम ठीक है। और ल्यूवेल थ्योरम के अपने पास कितने स्टेटमेंट है? 2 स्टेटमेंट इसके होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट अपने को क्या कहता है कि किसी भी फेज स्पेस में फेज स्पेस की जो डेंसिटी होती है वो टाइम के रेस्पेक्ट में ऑलवेज कांस्टेंट होती है। ओके, दैट इज नंबर ऑफ फेज पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज आर कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और बात करें यदि अपन फेज स्पेस की डेंसिटी की, तो जो ल्यूवेल थ्योरम का फर्स्ट पार्ट अपने को कहता है कि हमेशा फेज स्पेस की डेंसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा ल्यूवेल थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट। और बात करें यदि इसके सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि 2n डायमेंशनल वॉल्यूम, जिसको अपन गामा 1 एंड गामा 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये अपने पास क्या है? फेज स्पेस का वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम भी हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने पास ल्यूवेल थ्योरम के हैं, और यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के साथ साथ अपन इनका प्रूफ भी देखेंगे। ओके, तो फर्स्टली अपन इनके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है अपने को? स्टेटमेंट फर्स्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट अपना लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू ल्यूवेल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू Liouville's theorem, the number of phase points
नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स और डेंसिटी, नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम अपने पास क्या कहलाते हैं, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और डेंसिटी ऑफ फेज स्पेस, फेज स्पेस remains always constant with time, always constant with time, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ल्यूवेल थ्योरम का अपने को क्या कहता है कि नंबर ऑफ फेज पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि अपने पास क्या कहलाते हैं, डेंसिटी कहलाते हैं, और यहाँ डेंसिटी को अपन रिप्रेजेंट करेंगे रो से, तो डेंसिटी ऑफ फेज स्पेस हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट रहती है टाइम के रेस्पेक्ट में, ओके। दैट इज अपन इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, दैट इज डी रो अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज रो इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओके। ये तो अपने पास हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ ल्यूवेल्स थ्योरम। बात करें इसके सेकंड पार्ट की, तो जो सेकंड पार्ट है वो किससे रिलेटेड है, फेज स्पेस के वॉल्यूम से, और ये अपने को बताता है कि जो फेज स्पेस का वॉल्यूम होता है वो भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो सेकंड स्टेटमेंट अपने पास है, सेकंड स्टेटमेंट अपने पास क्या है, स्टेटमेंट सेकंड, तो सेकंड स्टेटमेंट अपने पास है बच्चों, अकॉर्डिंग टू ल्यूवेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू ल्यूवेल्स थ्योरम, the two-dimensional volume, gamma 1 and gamma 2 are the same, ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट अपने को कहता है कि टू इन डायमेंशनल वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है, या फिर इसको अपन दूसरे शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं, लिखा जाएगा अपना द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by the phase points is always volume occupied by the phase points does not change with time, does not change with time, ओके। तो यहाँ अपने पास दो स्टेटमेंट हो गए हैं ल्यूवेल्स थ्योरम के। तो देखिए सबसे पहले ल्यूवेल्स थ्योरम को डिस्कस करने से पहले अपन ने क्या पढ़ा है कि फेज स्पेस अपना क्या होता है। तो फेज स्पेस अपने पास एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें किसी भी पार्टिकल या किसी भी डायनामिकल सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए अपन
पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टोटल यदि डायमेंशन की बात करें फेज स्पेस में, तो फेज स्पेस अपना एक ऐसा स्पेस होता है जिसको अपन 2 डायमेंशनल स्पेस भी कह सकते हैं, ओके। अब जैसे कि अपन ने हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म में पढ़ा था कि वहाँ अपने को किसी भी सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट जब अपन ने की थी, तो वहाँ सिस्टम की स्टेट को अपन ने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स में भी डिफाइन किया था, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए जहाँ पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट, ठीक है, दोनों अपने पास सेम रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है। तो उसी वे में यदि अपन बात करें, हैमिल्टोनियन डायनामिक्स एक तरीके से अपने पास फेज स्पेस को ही डिफाइन करता है, ठीक है, जहाँ अपन मोमेंटम पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को भी यूज़ करते हैं, ओके। अब जब साथ ही साथ जो फेज स्पेस में किसी भी पार्टिकल की स्टेट को जिस पॉइंट से अपन शो करते हैं वो अपना फेज पॉइंट कहलाता है, ठीक है, कि जो अपना फेज स्पेस होता है वहाँ किसी भी पार्टिकल को शो करने के लिए जो पॉइंट अपन काम में लेते हैं वो क्या कहलाएगा, अपना फेज पॉइंट कहलाएगा। एंड नंबर ऑफ फेज पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम अपने किसको डिफाइन करते हैं, डेंसिटी को, ठीक है। डेंसिटी किस तरीके से डिफाइन की जाती है फेज स्पेस में, नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। एंड एक नई डेफिनेशन अपने सामने आएगी कि यदि टाइम में चेंज होता रहता है, ठीक है, द चेंजिंग स्टेट ऑफ ए सिस्टम विद टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व एंड दिस इज कॉल्ड फेज पाथ, ठीक है। यहाँ पे फेज स्पेस को लेके एक डेफिनेशन और अपने पास है, उसको भी अपन देख लेते हैं, फेज पाथ। फेज पाथ फेज पाथ फेज पाथ क्या होता है, फेज पाथ अपने पास होता है द चेंजिंग स्टेट of a system, state of the system with time is given by a curve, और कर्व अपना लिखा जाएगा r of t in phase space, this is called phase path, ठीक है। कि जैसे जैसे अपना टाइम चेंज होता रहता है, टाइम आगे की तरफ बढ़ता रहता है, तो सिस्टम की स्टेट भी क्या होती है, चेंज रहती है। तो इस चेंजिंग स्टेट को अपन एक कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कर्व अपना क्या कहलाता है, फेज पाथ, ओके। तो ये अपनी बात हो गई फेज पाथ की। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं ल्यूवेल थ्योरम की तरफ, और ल्यूवेल थ्योरम के लिए अपने पास यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट अपने को कहता है अकॉर्डिंग टू ल्यूवेल्स थ्योरम द नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि डेंसिटी को डिफाइन करते हैं फेज स्पेस की, वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और सेकंड स्टेटमेंट अपने पास है, सेकंड स्टेटमेंट से अपन क्या देख रहे हैं कि दो वॉल्यूम होता है, ठीक है, फेज स्पेस का जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको यहाँ याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं प्रूफ की तरफ ल्यूवेल थ्योरम कि मैथमेटिकली अपन इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं दोनों स्टेटमेंट को। तो देखिए तो यहाँ हेडिंग होगी अपने पास प्रूफ ऑफ ल्यूवेल थ्योरम, प्रूफ ऑफ ल्यूवेल्स थ्योरम,
ठीक है। ल्यूवेल्स थ्योरम का प्रूफ अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ल्यूवेल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए यहाँ अपन क्या लेंगे, फेज स्पेस में, ठीक है। सबसे पहले फेज स्पेस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएगी और पोजीशन वाली एक्सिस हो जाएगी, ये अपने पास मोमेंटम एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ इस फेज स्पेस में एक अपन स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो देखिए ये अपने पास कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है अपन ने, ठीक है। ये अपने पास कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखिए ये अपने पास हो जाएगा कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये अपने पास कैपिटल ए पॉइंट होगा, ये कैपिटल बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे इस पॉइंट के अपने पास कोऑर्डिनेट क्या है, कैपिटल ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं Q एंड P से, ठीक है। और यदि अपन बात करें डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे Q प्लस DQ एंड P, ओके। अब यदि अपन A से B की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे मोमेंटम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ अपने पास कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, Q एंड P प्लस DP। और यदि अपन C की तरफ मूव करते हैं तो C के कोऑर्डिनेट है अपने पास Q प्लस DQ, P प्लस DP, ओके। तो यहाँ अपन ने क्या किया है कि फेज स्पेस में अपन ने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है और जिसके अपने पास चारों पॉइंट A, B, C और D के अपने पास कोऑर्डिनेट अपन ने डिफाइन कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या ले रहे हैं, नेक्स्ट पहले अपन फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे ल्यूवेल्स थ्योरम के लिए। तो देखिए इफ रो, और रो अपने पास किस किस का फंक्शन है, डेंसिटी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या किया कि जो फेज स्पेस की डेंसिटी है उसको अपन रो से डिफाइन करते हैं और रो अपना किस किस का फंक्शन है, जो डेंसिटी है, डेंसिटी अपनी डिपेंड कर रही है पोजीशन कोऑर्डिनेट, मोमेंटम कोऑर्डिनेट और टाइम t पर, ठीक है। रो इज द फंक्शन ऑफ QPT is the density of representative points, then rho is the number of phase point, at area element, number of phase point per unit area, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या किया है, यहाँ अपन ने फेज स्पेस के लिए डेंसिटी कंसीडर की है कि रो, फेज स्पेस की डेंसिटी को अपन रो से डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ फेज पॉइंट पर यूनिट एरिया कितने हो जाएंगे, रो से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। नेक्स्ट अपन क्या काम कर रहे हैं, यहाँ अपन एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। नाउ हियर वी consider a area element, consider an area element जो कि अपना रिप्रेजेंट किया जाता है DQ DP से, ठीक है। तो देखिए यहाँ अपने को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस एक्सिस के थ्रू, AB एक्सिस के थ्रू एंटर करने वाले जो फेज पॉइंट होंगे, ठीक है, इस एक्सिस के थ्रू इस एरिया एलिमेंटर में एंटर होने वाले जो फेज पॉइंट है उनकी वेलोसिटी को अपन, उनकी स्पीड को अपन डिफाइन कर रहे हैं Q डॉट से, ठीक है। इसको लिख देते हैं अपन, यहाँ से एंटर होने वाले जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट है उनके लिए स्पीड अपने पास क्या होगी, Q डॉट होगी, जबकि
यहाँ इस AD एक्सिस से जो अपने पास नंबर ऑफ फेज पॉइंट इसके अंदर एंटर करेंगे उनके लिए अपने पास जो स्पीड होगी वो होगी, ठीक है। देखिए काम क्या करना है अपने को कि सबसे पहले अपने पास क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ फेज स्पेस, दैट इज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट अपन ने पर यूनिट एरिया में कितने कंसीडर कर लिए हैं, रो, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने क्या किया है कि फेज स्पेस में अपन ने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है, ठीक है। ए बी सी और डी यहाँ पे इसकी एक्सिस है, तो यहाँ सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ फेज पॉइंट एंटरिंग थ्रू ए बी इन दिस एलिमेंट, ठीक है, कि इस ए बी सी डी एलिमेंट में ए बी के थ्रू कितने नंबर ऑफ फेज पॉइंट यहाँ एंटर हो रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड अपन कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फेज पॉइंट लिविंग थ्रू सी डी थ्रू दिस एरिया एलिमेंट, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ फेज पॉइंट सी डी से यहाँ बाहर की तरफ निकल रहे, ठीक है। तो यहाँ जो रिमेनिंग जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट होंगे वो अपन यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। सेम काम अपने को किसके लिए करना है, एडी एक्सिस के लिए, कि कितने नंबर ऑफ फेज पॉइंट एडी एक्सिस से अंदर की तरफ एंटर हो रहे हैं और कितने नंबर ऑफ फेज पॉइंट बीसी एक्सिस से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो अपने पास रिमेनिंग, ठीक है, यहाँ से अंदर आने वाले और यहाँ से बाहर जाने वाले, ठीक है, तो वहाँ अपन रिमेनिंग नंबर ऑफ फेज पॉइंट निकाल लेंगे। उसी तरीके से मोमेंटम एक्सिस के लिए यहाँ अंदर आने वाले एवं यहाँ से बाहर जाने वाले, ठीक है, तो उसके लिए भी अपन रिमेनिंग नंबर ऑफ फेज पॉइंट निकाल लेंगे। तो जो वहाँ पे अपने पास टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग फेज पॉइंट होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी विद टाइम, ठीक है। तो देखिए काम क्या करना है अपने को, तो देखिए इफ q dot is the speed, q dot is the speed of phase points, speed of phase points which enter in the element A B C D through A B, ठीक है। यहाँ पर ने सबसे पहले क्या कंसीडर किया है, यहाँ पर ने देखा है कि इफ Q डॉट इज द स्पीड ऑफ फेज पॉइंट्स, यहाँ इस एक्सिस से एंटर होने वाले ए बी एक्सिस से एंटर होने वाले नंबर ऑफ फेज पॉइंट के लिए अपन ने स्पीड क्या कंसीडर की है, Q डॉट, देन नंबर ऑफ फेज पॉइंट कितने आ जाएंगे जो इस एक्सिस से यहाँ अंदर की तरफ एंटर हो रहे हैं, देन द नंबर ऑफ फेज पॉइंट, देन द नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स एंटरिंग into the element A B C D through A B is given by, ठीक है। तो ए बी के थ्रू अंदर एलिमेंट में जो एंटर होने वाले नंबर ऑफ फेज पॉइंट होंगे वो अपने लिखे जाएंगे। देखिए यहाँ अपने पास होंगे रो क्यू डॉट डी पी, ओके। यहाँ पे देखिए डायग्राम में देखिए कि इस एक्सिस से ए बी एक्सिस से अंदर की तरफ एंटर होने वाले जो टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट है वो अपने लिखे जाते हैं रो क्यू डॉट डी पी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ने जो अपने पास नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, नंबर ऑफ फेज पॉइंट होते हैं, डेंसिटी को अपन ने डिफाइन किया था n इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब यदि इस एक्सिस की बात करें तो इस एक्सिस के लिए यदि अपन नंबर ऑफ फेज पॉइंट निकालना चाहे तो वो अपने पास होते हैं रो इंटू एरिया,
यहाँ पे अपने पास कितनी यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे अपने पास होगा P इंटू डी पी। ओके, तो यहाँ पे अपने पास ही आ जाएगा ठीक है। तो इस एक्सिस से जो अपने पास एंटर होने वाले नंबर ऑफ फेज पॉइंट होंगे वो होंगे रो क्यू डॉट डी पी। ठीक है, साथ ही साथ यदि अपन यहाँ से एंड नंबर ऑफ फेज पॉइंट एंड नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स लीविंग द एलिमेंट थ्रू CD is given by, ठीक है, CD की तरफ से निकलने वाले नंबर ऑफ फेज पॉइंट अपने पास कैसे लिखे जाते हैं, रो Q डॉट डी पी प्लस डेल अपॉन डेल क्यू रो Q डॉट डी पी डी क्यू। ठीक है, यहाँ पे जो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आई है, फर्स्ट इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ फेज पॉइंट एंटरिंग इन द एलिमेंट ए बी सी डी। ठीक है, जबकि इक्वेशन 2 अपने पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ फेज पॉइंट लिविंग द एलिमेंट थ्रू सी डी। ठीक है, तो जो रिमेनिंग फेज पॉइंट होंगे, रिमेनिंग फेज पॉइंट निकालने के लिए अपन क्या कर देंगे, इनमें लेस कर देंगे इसको। तो देखिए रिमेनिंग फेज पॉइंट अपने पास क्या आ जाएंगे, देन द रिमेनिंग फेज पॉइंट are given by रिमेनिंग फेज पॉइंट अपने पास हो जाएंगे जितने एंटर हो रहे हैं और उनमें से अपन लेस करेंगे जहाँ जितने निकल रहे हैं। ठीक है, तो एंटर अपने पास कितने हो रहे हैं, रो Q डॉट डी पी, रो Q डॉट डी पी, और यहाँ से कितने यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ अपन उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रो Q डॉट डी पी यहाँ अपना नेगेटिव साइन हो जाएगा और ये अपने पास हो जाएगा डेल अपॉन डेल Q रो Q डॉट डी पी डी क्यू। ठीक है, यहाँ पर ने क्या कर दिया कि फर्स्ट इक्वेशन में अपने पास क्या थे, नंबर ऑफ फेज पॉइंट एंटरिंग इन दिस एलिमेंट। ठीक है, और इक्वेशन 2 अपने किसको रिप्रेजेंट करी थी, नंबर ऑफ फेज पॉइंट लिविंग द एलिमेंट। तो यदि अपने को रिमेनिंग फेज पॉइंट निकालने हैं तो अपन इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो अपने पास रिमेनिंग फेज पॉइंट कितने आते हैं, रिमेनिंग फेज पॉइंट अपने लिखे जाएंगे, रिमेनिंग फेज पॉइंट अपने पास होंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाते हैं और अपने पास केवल थर्ड टर्म बच जाती है। तो थर्ड टर्म को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे ये अपना लिखा जाएगा डेल अपॉन माइनस डेल अपॉन डेल क्यू रो Q डॉट डी पी डी क्यू। ठीक है, ये अपने पास रिमेनिंग फेज पॉइंट हो गए जिसको अपन इक्वेशन 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब सिमिलरली अपन क्या काम कर सकते हैं, सिमिलरली अपन AD और BC, ठीक है, सिमिलरली अपन AD और BC वाले नंबर ऑफ फेज पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि सबसे पहले अपन AD एक्सिस से अंदर की तरफ एंटर होने वाले नंबर ऑफ फेज पॉइंट को कैलकुलेट कर लेंगे एंड BC से बाहर की तरफ निकलने वाले नंबर ऑफ फेज पॉइंट को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है,
फिर अपन एंटर होने वाले फेज पॉइंट में से बाहर निकलने वाले फेज पॉइंट को यदि अपन सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ भी अपने पास रिमेनिंग फेज पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं सिमिलरली number of phase points entering through AD in the element ABCD is, ठीक है। AD जो नीचे वाली एक्सिस अपने पास AD एक्सिस, वहां से अपने पास एंटर होने वाले नंबर ऑफ फेज पॉइंट कितने हैं, रो P डॉट DQ, ठीक है। AB की एक्सिस से एंटर होने वाले नंबर ऑफ फेज पॉइंट के लिए अपन ने स्पीड कितनी कंसीडर करी थी, Q डॉट। सिमिलरली AD एक्सिस से, ठीक है, मोमेंटम वहाँ से नीचे की तरफ से जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट एंटर हो रहे हैं उनके लिए अपन ने स्पीड कितनी कंसीडर करी है, P डॉट, ठीक है। एंड लिविंग पार्टिकल्स यदि अपन देखें, एंड द नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स phase points leaving the element ABCD through BC is given by, BC के थ्रू बाहर निकलने वाले जो नंबर ऑफ फेज पॉइंट होंगे वो लिखे जाएंगे रो P डॉट DQ प्लस पार्शियल डेल अपॉन डेल P रो P डॉट DQ DP, ठीक है। तो यहाँ भी जब अपन रिमेनिंग पॉइंट्स को निकालना चाहते हैं तो इक्वेशन 3rd, इक्वेशन 4th और इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 को अपन सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग फेज पॉइंट, देन द नंबर ऑफ फेज पॉइंट, देन नंबर ऑफ फेज पॉइंट remaining in the element will be, ठीक है। नंबर ऑफ फेज पॉइंट जो कि अपने पास एलिमेंट ABCD में बचे हुए रहते हैं वो होंगे रो P डॉट DQ जो कि अपने पास इक्वेशन 4 है, उसमें से अपन लेस करेंगे इक्वेशन 5 को। तो देखिए अपने पास क्या आता है, रो P डॉट DQ माइनस डेल अपॉन डेल P रो P डॉट DQ DP, ओके। तो ये फर्स्ट जो दो टर्म अपने पास आई है वो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो अपने पास रिमेनिंग पॉइंट्स आएंगे वो अपने पास होंगे माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल P रो P डॉट DQ DP, ओके। तो देखिए स्टार्टिंग से एक बार अपन देख लेते हैं कि क्या किया है अपन ने। ठीक है, देखिए ल्यूवेल्स थ्योरम के फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए अपन ने फेज स्पेस में एक छोटा सा एलिमेंट अपन ने कंसीडर किया है DQ DP, और यहाँ पे देखिए ये अपना एलिमेंट DQ DP है और इसके चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन ने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कंसीडर कर रहे हैं कि रो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फेज पॉइंट पर यूनिट
एरिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, इस ए बी एक्सिस से अंदर की तरफ एंटर होने वाले नंबर ऑफ फेस पॉइंट की संख्या, ठीक है। तो यहाँ अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने जो इक्वेशन 1 आई है, इक्वेशन 1 अपने पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ फेस पॉइंट विच आर एंटरिंग इन द एलिमेंट थ्रू ए बी, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, रो क्यू डॉट डी पी, ठीक है। सिमिलरली सी डी एक्सिस से बाहर की तरफ निकलने वाले नंबर ऑफ फेस पॉइंट अपने पास क्या होंगे, रो क्यू डॉट डी पी प्लस डेल अपॉन डेल क्यू रो क्यू डॉट डी पी डी क्यू, डी पी डी क्यू, ठीक है। अब यदि अपने को रिमेनिंग फेस पॉइंट यदि अपने को कैलकुलेट करने हैं तो रिमेनिंग फेस पॉइंट अपने पास क्या होंगे, रिमेनिंग फेस पॉइंट यदि अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास रिमेनिंग फेस पॉइंट है, इक्वेशन 1 में से अपन इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास रिमेनिंग फेस पॉइंट बनते हैं माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल क्यू रो क्यू डॉट डी पी डी क्यू, ठीक है। सेम काम अपन ए डी और बी सी एक्सिस के लिए कर सकते हैं, दैट नंबर ऑफ फेस पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ फेस पॉइंट विच आर एंटरिंग थ्रू AD axis in the element ABCD will be rho P dot DQ and number of phase point leaving the element through BC is given by rho P dot DQ plus del upon del P rho P dot DQ DP, ठीक है। तो यहाँ भी जब अपने को रिमेनिंग पॉइंट्स निकालने होंगे तो इक्वेशन 4 में से अपन इक्वेशन 5 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाता है, माइनस डेल अपॉन डेल पी रो पी डॉट डी क्यू डी पी, ओके। तो यहाँ पे यदि अपन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को यदि अपन ऐड कर देते हैं तो अपने पास आ जाता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फेस पॉइंट इन द एलिमेंट ए बी सी डी, ओके। लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 6, ठीक है। जब अपन इक्वेशन 3 में अपने पास क्या था, रिमेनिंग फेस पॉइंट जो पार्टिकल अपना ए बी से एंटर हो रहे थे और सी डी से निकल रहे थे, ठीक है। और इक्वेशन 6 में अपने पास क्या है, जो अपने पास पार्टिकल नीचे ए डी एक्सिस से तो क्या हो रहे थे, अंदर की तरफ जा रहे थे और ऊपर वाली बी सी एक्सिस से बाहर की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो वहाँ से अपन ने रिमेनिंग पॉइंट्स निकाले, वो अपने पास इक्वेशन 6 में आ गई है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग फेस पॉइंट यदि अपने को कैलकुलेट करने हैं तो अपन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वी गेट द इंक्रीज in the number of phase points, increase in the number of phase points in the element ABCD, ठीक है। यदि अपन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को ऐड करते हैं तो ये इक्वेशन जो अपने पास नई बनती है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फेस पॉइंट इन द एलिमेंट ए बी सी डी। और ये अपने पास क्या आता है, माइनस डेल अपॉन डेल क्यू रो क्यू डॉट डी पी डी क्यू माइनस, ठीक है। दोनों अपने पास नेगेटिव में थी तो दोनों के साथ नेगेटिव साइन आएगा, डेल अपॉन डेल पी रो पी डॉट डी क्यू डी पी, ठीक है। तो यहाँ यदि अपन नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास क्या आता है, माइनस डेल अपॉन डेल क्यू रो क्यू डॉट डी पी डी क्यू प्लस डेल अपॉन डेल पी रो पी डॉट डी क्यू डी पी, ठीक है। तो यहाँ अपने पास जो इक्वेशन 7 अपने पास आई है, इक्वेशन 7 अपने पास किसको रिप्रेजेंट करती है, इंक्रीजमेंट ऑफ नंबर ऑफ फेस पॉइंट विच रिमेनिंग इन द एलिमेंट ए बी सी डी, ओके। तो यहाँ तक अपना काम हो गया है। नेक्स्ट जो अपना है वो अपन करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।